Hello student, today we are going to learn very important topic linear equation in one variable. This is our coaching class logo easy grow. यह पूरे एक तरह से एनसीईआरटी मैथ पर बेस्ड क्लास रहेगी जो क्लास 8 का चैप्टर 2 है. चैप्टर नेम linear equation in one variable. My name is शुभम यादव. प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टा हैंडल @easy grow hub. अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर करें. मैं आपके लिए ऐसे ही रोज नए कंटेंट लाता रहूंगा. थैंक यू. क्लास की तरफ पढ़ते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ टॉपिक फॉर find the equations. Just like if I say 5 more than a number 9, can you guess what that number is? अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर है जो 5 बढ़ाने से 9 के बराबर आ जाता है. जस्ट लाइक आई से एक कोई नंबर है x, उसमें अगर हम 5 ऐड करें तो वो नंबर 9 के बराबर आ जाता है. तो वो नंबर क्या है, तो नंबर निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन बनाना होगा. अगर उस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल आता है जैसे कि x, तो वह इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर इसको हम वैल्यू फाइंड करें तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5. ये 5 है जो कि नंबर की तरफ चला जाएगा और इसका साइन यहाँ पॉजिटिव था. अगर ये इक्वल टू का इधर जाएगा राइट हैंड साइड तो इसे हम निगेटिव में बदल देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 4. तो वो नंबर क्या था 4, जिसमें हम 5 ऐड किया तो वो 9 के बराबर आ गया. और एक बात और, a linear equation in one variable is an equation that can be written in the form of ax plus b is equal to 0, where is x is the variable and a and b are a real number. This is a format of one variable equation. In this, x is a variable and a and b is a real number. What is a real number? Real number is a number. Can you write any number? This is in a real number. A natural number, whole number, integers, irrational number. ये सब किसमें आते हैं, रियल नंबर में आते हैं. तो जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, इसमें जो एक्स रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा. और ए और बी क्या रहेंगे, एक रियल नंबर रहेंगे. जैसे कि अगर हम ए की वैल्यू 2 मान लेते हैं, ये तो वेरिएबल रहेगा. और प्लस बी की वैल्यू हम 7 मान लेते हैं और ये 0. ठीक है. और एक तरीका और है इसका करने का. पहले हम ये देख लेते हैं कि एलएचएस क्या होता है और आरएचएस क्या होता है. जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसमें बीच में इक्वल लगा है. जो इक्वल साइड का राइट हैंड साइड रहेगा उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, और जो इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बोले तो एलएचएस. इस इक्वेशन में हमको दोनों को बराबर करने के लिए एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस की जरूरत पड़ती है. अगर हम इस इक्वेशन में ए की जगह 2 मान लें और एक्स और बी की जगह कुछ भी मान लें, अगर इक्वेशन बनाते हैं हम 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 7, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है. वी फाइंड द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल. लेट्स स्टार्ट. 2x इज इक्वल टू 7. ये जब इधर जाएगा नंबर की तरफ तो इसका साइन निगेटिव टू पॉजिटिव में बदल जाएगा. और 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5. ठीक है. A linear equation in one variable is an equation that can be written in the form of ax plus b is equal to 0, where x is a variable. जिसमें x क्या होता है, वेरिएबल होता है, और a और b क्या होता है, एक रियल नंबर होता है. और जो a रहेगा वो 0 के बराबर नहीं रहेगा. जिस इक्वेशन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल आए, एक वेरिएबल, या वेरिएबल वो x हो, या वो वेरिएबल y हो, या वो वेरिएबल z हो, कोई भी वेरिएबल आए लेकिन सिंगल आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है. इसके कुछ की पॉइंट होते हैं. इट इज एन इक्वेशन दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, एक्स की पावर 1 रहेगा. ठीक है. ओनली वन वेरिएबल इज यूज. किसी भी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल के किसी भी इक्वेशन में वी ओनली वन वी ओनली यूज वन वेरिएबल, जस्ट लाइक एक्स वाई या जेड. ठीक है. कुछ भी हम
एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल इक्वेशन में? समझते हैं डिफरेंस क्या होता है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के इक्वेशन में। वन वेरिएबल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है। अगर हम इसी को टू वेरिएबल इक्वेशन बनाते हैं तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर दो दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ common term and common difference of one variable and two variable is a one variable have a only one variable and two variable have a two variable, just like x and y. One variable have a single variable just like x or y or z, etc. Find which one variable equation and which is two variable equation. हम यहाँ फाइंड करेंगे, हमको पहचानना है कि कौन सा इक्वेशन वन वेरिएबल है, कौन सा इक्वेशन टू वेरिएबल है, यानी उसके अंदर दो वेरिएबल हो। मैंने कि बताया आपको कि जिस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल रहे, x हो, y हो, z हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल इस इक्वेशन में रहता है, उसे हम बोलते हैं वन वेरिएबल। ठीक है, और जिस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल रहे, जिस इक्वेशन में ये दोनों वेरिएबल रहे, उसे हम बोलेंगे टू वेरिएबल। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर वन की, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर टू में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि वाई है, तो ये भी हो जाएगा आपका वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, और जबकि दो दो वेरिएबल हैं, इसको हम बोलेंगे टू वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और जैसे उसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर में भी टू वेरिएबल्स हैं, और क्वेश्चन नंबर फाइव में वन वेरिएबल है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ वन वेरिएबल होता है, और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में टू वेरिएबल्स होते हैं। Solving linear equation. How we solve a linear equation? The goal is to find the value of the variables that makes the equation true. पहले हमको एक ऐसा बना लेना है इक्वेशन को अपने, कि दोनों इक्वेशन जो रहे वो LHS बराबर RHS रहे। ठीक है, हमको ये बनाने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप रहेगा सिंप्लीफाई बोथ साइड। भाई मैंने बताया आपको कि इक्वेशन में दो साइड होती है, LHS और RHS। पहले हम दोनों साइड के इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि रिमूव करेंगे ब्रैकेट, उनका टर्म कंबाइन करेंगे, और मूव टू में क्या करेंगे? मूव वेरिएबल टू वन साइड। हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमारे क्वेश्चन में एक्स या वाई या जेड कोई एक वेरिएबल दिया रहेगा, उसको हम एक तरफ करेंगे, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे नंबर्स एक तरफ। मतलब जैसे मान लीजिए कि एल एच की तरफ हम सारे वेरिएबल कर लें, और आर की तरफ सारे हम रियल नंबर कर लें। ठीक है, यहाँ रहेंगे वेरिएबल, यहाँ रहेंगे हम लोग के रियल नंबर। ठीक, जब हम किसी भी नंबर को इक्वल टू का उधर या इधर लाएं तो उसका साइन में क्या होगा? चेंज आएगी। अगर पॉजिटिव से वो निगेटिव होगा, निगेटिव से वो पॉजिटिव हो जाएगा। मूव मूव कांस्टेंट टू द ऑर्डर, मूव कांस्टेंट टू द अदर साइड। जो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, जो रियल नंबर्स रहेंगे, उसको हम ले जाएंगे अदर साइड, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उस वेरिएबल को सॉल्व करके अपना आंसर को फाइंड करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 2x-3 इज इक्वल टू x+2। इसमें आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड पर भी वेरिएबल है। तो क्या करेंगे हम कि दोनों वेरिएबल को एक साइड करेंगे। ठीक है, 2x, अगर हम इस x को इस साइड लाए, यहाँ पर x पॉजिटिव है, अगर इधर आएगा तो ये x निगेटिव में हो जाएगा, और ये +2 रहेगा, और इधर का जो नंबर रियल नंबर है वो निगेटिव में है, जब इधर आएगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस एक्स एक्स, 2+3 5, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास LHS है, जो कि बराबर है किसके? RHS के। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि इक्वेशन में दोनों तरफ एक एक वेरिएबल है। ये इक्वेशन कैसा वेरिएबल है बताइए? इस इक्वेशन में सिर्फ वन ही वेरिएबल है ना, दोनों साइड सेम सेम एक्स और एक्स। ये नहीं कि अगर इधर एक्स है इधर एक्स है तो आप इसको टू वेरिएबल बोल दें। अगर यहाँ एक्स यहाँ वाई होता तो हम इस इक्वेशन को टू वेरिएबल बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, सिंगल वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, तो ये भी एक वन वेरिएबल इक्वेशन है, वन वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो हम पहले सारे वेरिएबल को एक साइड
यानी लेफ्ट हैंड साइड, और सारे रियल नंबर को राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5x इधर जाएगा, नहीं तो हम इसको पहले सॉल्व कर लें, इसको फ्रैक्शन हटा लें, तब हम चालू करते हैं। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ हम बटा को 1 मान लेंगे। ठीक है, अपॉन 1 मान लेंगे। 2 एलसीएम आएगा, ये कटेगा 2 बार में तो 5 2 जा 10x, प्लस ये कटेगा 1 बार में तो 7 इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 ही आएगा, और ये कटेगा, यहाँ भी 1 मान लेंगे, ये डिवाइड होगा इससे तो 1 बार में तो 3x, माइनस ये डिवाइड होगा 14 बार में, 2 बार में तो 14 2 जा 28। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल टू है। सामने सामने जब भी बीच में इक्वल रहे तो सामने सामने डिवाइड होता है और क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। तो सामने 2 और 2 है तो 2 1 जा 2, ये दोनों एक बार में कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारे जो वेरिएबल है उसको एक साइड, और जो सारे रियल नंबर है उसको हम एक साइड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, 10x प्लस में है, इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, और ये -28, ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -7। ये हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू प्लस, यहाँ प्लस होगा लेकिन सिंबल क्या लगेगा, माइनस का। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -35। तो x इज इक्वल टू -5, ये हमारा x की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, -5। अच्छा, छोटी सी चीज और जानते हैं कि अगर हम किसी भी प्लस और माइनस को मिलाते हैं, सॉरी, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मिलने से क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस और प्लस मिलने से क्या होगा, माइनस ही होगा, और माइनस और माइनस मिलने से क्या होगा, प्लस होगा, प्लस और प्लस मिलने का क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन इसमें एक नियम ये होता है कि जिस नंबर के पास या जिस साइन के पास बड़े नंबर होते हैं, आंसर में वो वही साइन लगाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो अगर हम ले लेते हैं -2 + 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए, प्लस माइनस तो माइनस होगा, माइनस तो होने होना ही है, लेकिन इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि जो +5 है उसके पास बड़ा नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव साइन के पास बड़ा नंबर है निगेटिव साइन के मुकाबले, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक, अगर एक्सरसाइज 2.1 जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके हम 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो सारे क्वेश्चन आएंगे आपको मैं होमवर्क दूंगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू कर दूंगा। सॉल्व करते हैं इसको। 3x, पहला वही काम, सारे वेरिएबल एक साइड, सारे नंबर एक साइड, तो इसको इधर लाएंगे तो -2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सॉरी, 5t माइनस 3t, क्यों, क्योंकि सारे वेरिएबल एक साइड, और -5 + 3 कर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2t, सॉरी, ओनली 2t इज इक्वल टू -2, t इज इक्वल टू 2/2, t इज इक्वल टू -1। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं आपको इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, ये क्लास आपकी सिर्फ वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, अब अगले क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं। थैंक यू। कमेंट करें जो क्वेश्चन आपको, अगर मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करें, मैं अपने में इम्प्रूव क्या कर सकता हूँ बताएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।